नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आज आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में हुई एक खौफनाक घटना के बारे में जानेंगे। ये शहर, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और कृषि प्रधान व्यवसाय के लिए जाना जाता है, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। ये घटना 12 फरवरी 2023 की रात की है, जब वार्ड नंबर 18 की शांत गलियों में एक खौफनाक वारदात घटी। इस मोहल्ले में गोपाल शर्मा, जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, अपनी पत्नी और 2 बच्चों ईशिका और आर्यन के साथ रहते थे। ईशिका इस शहर में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी, खासकर उसकी यूट्यूब पत्रकारिता के लिए, जिसे हजारों लोग देखते थे। गोपाल शर्मा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। सब कुछ 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब ईशिका ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात रोहन पांडू से हुई, जो बिलासपुर जिले के भदौरा गांव का रहने वाला था। रोहन का परिवार संपन्न था और उसे पत्रकारिता का शौक था। जल्द ही वह ईशिका का सहायक बन गया। साथ काम करते करते रोहन ईशिका की ओर आकर्षित हो गया। ईशिका भी धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगी। लेकिन दोस्तों, ईशिका सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं थी, वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। उसने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से MSc में दाखिला लिया था। 12 फरवरी की रात को रोहन अपने मित्र राजेंद्र सूर्य के साथ ईशिका के घर आया। उस दिन ईशिका के माता पिता घर पर नहीं थे, वे कोरबा गए हुए थे। रोहन को देखकर ईशिका ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर स्वागत किया। जब वे तीनों बातें कर रहे थे, तभी ईशिका के फोन पर कॉल आई। ईशिका ने हंसते हुए कॉल रिसीव किया और फोन पर बात करने लगी, जैसे कि रोहन वहां हो ही ना। ये देखकर रोहन को अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। जब ईशिका ने फोन रखा तो रोहन ने गुस्से में कहा, तुम कभी नहीं बदलोगी है ना? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ईशिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया, रोहन, तुम मुझ पर अधिकार जताना बंद करो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो यह मेरा फैसला है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोहन का गुस्सा बढ़ने लगा। तुम मेरे सामने किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती हो? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? ईशिका ने शांत रहते हुए कहा, रोहन, तुम्हारी तरह मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए ईशिका ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो, अब आगे क्या करना है ये बताओ। रोहन ने राजेंद्र की ओर देखकर कहा, चलो होटल चलते हैं, वहीं खाना खाएंगे। तीनों ने सहमति जताई और रोहन और राजेंद्र होटल से खाना लेने चले गए। अगले दिन 13 फरवरी की सुबह गोपाल शर्मा ने अपने बेटे आर्यन को फोन किया, लेकिन उसने कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद गोपाल ने ईशिका को फोन किया, लेकिन उसने भी कॉल रिसीव नहीं की। चिंतित होकर गोपाल ने पड़ोसी रघु को फोन कर घर जाकर देखने के लिए कहा। रघु ने जब घर जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि ईशिका फर्श पर पड़ी हुई थी। यह देखकर रघु घबरा गया और आसपास के लोगों को बुलाया। जब लोग इकट्ठा हुए तो देखा कि आर्यन दूसरे कमरे में सो रहा था। उसे जगाया गया तो वह उठा, लेकिन बहन को मृत देखकर उसकी भी हालत खराब हो गई। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोपाल शर्मा और उनकी पत्नी भी जल्द ही वहां पहुंच गए। एसपी विजय अग्रवाल, जो ईशिका को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए 3 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया और 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया। आर्यन के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत रोहन पांडू पर शक किया, क्योंकि वही वारदात की रात ईशिका के घर पर मौजूद था। पुलिस ने मुंगेली जिले में रोहन को पकड़ लिया। पूछताछ में रोहन ने न केवल ईशिका की हत्या की बात कबूल की, बल्कि इस वारदात में अपने दोस्त राजेंद्र सूर्य के शामिल होने का भी खुलासा किया। रोहन ने बताया कि होटल से खाना लेकर आने के बाद वे दोनों नहर के किनारे शराब पीने गए और वहीं तय किया कि ईशिका को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वह रोहन से दूर होती जा रही थी। घर लौटने पर रोहन ने देखा कि ईशिका किसी और से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में आकर उसने ईशिका से बहस की और फिर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारे। जब ईशिका ने विरोध किया तो रोहन ने उसका गला पकड़ लिया और राजेंद्र ने उसके पैर पकड़ लिए।
दोनों ने मिलकर इशिका की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वे लोग कुछ गहने, सोने के सिक्के और इशिका की स्कूटी लेकर वहां से निकल गए ताकि पुलिस को लगे कि यह चोरी का मामला है। लेकिन पुलिस ने जल्दी ही सच्चाई का पता लगा लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ के बाद चोरी की गई सभी चीजें बरामद कर ली गई। 14 फरवरी 2023 को रोहन पांडु और राजेंद्र सूर्य को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें धारा 302 और 357 के तहत हत्या और लूटपाट के आरोप में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।